नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीप्ति गोयल और आप देख रहे हैं ट्रू इंडिया न्यूज। आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। इससे फर्स्ट वीक में सबको पेंशन मिल जाए। तो हमने ये कहने के बावजूद भी जब उन्होंने कुछ नहीं किया तो 5 तारीख को हमने उनको पत्र भेजा और 5 तारीख को पत्र भेज करके उनसे कहा कि अब हमारे पेंशन का भुगतान कीजिए, एरियर का भुगतान कीजिए, डीए का एरियर का भुगतान कीजिए। उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैंने कहा भाई आप हमें टाइम दे दीजिए जिससे हम आपसे डिस्कस कर सकें, वार्तालाप कर सकें। तो कुलपति जी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तो मैंने नेक्स्ट मंडे को मैंने उनके पीए को फोन किया। मैंने कहा भाई कुलपति तो 16 तारीख को हमें समय दिया कुलपति जी ने। हमने उनसे वार्तालाप किया। उन्होंने कहा मेरे पास अभी पैसों की गुंजाइश नहीं है, सिर्फ 60 लाख रुपए विश्वविद्यालय के कोष में जमा है। 8 करोड़ रुपए की पेंशन का टोटल लायबिलिटी होती है और उसमें हमारे पास सिर्फ 60 लाख रुपए है, इसलिए हम प्रैक्टिकली वो पैसा हमें मिला ही नहीं। और उसके लिए ये हुआ कि उस आधार पे हमने कहीं से जुगाड़ करके किसी बैंक से किसी समहाउ जो बहुत ज़्यादा नैतिक नहीं था, चाहे हमने पीटीईटी के पैसे उठाए हों या कहीं से उठाए हों, वो पैसे लेके हमने 3 महीने तक पेंशन स्मूथ तरीके से आपको दी। इस बीच क्या हुआ कि वो जो लोन सैंक्शन था वो सैंक्शन हो गया। इस सैंक्शनड लोन के लिए चूंकि वो लोन बनाया उन्होंने, पहले अनुदान कहा गया था और वो लोन में परिवर्तित हो गया। उन्होंने ये शर्त रखी कि हमें इसको जल्दी से पेमेंट करें। अगर पेमेंट करने की इस विश्वविद्यालय की क्षमता होती तो हम आपसे लोन ही क्यों ले रहे होते। उसके बाद परिस्थिति ये रही कि अभी जो बिल्कुल हाल की जो बात है कि पिछले महीने और उसके 1 महीने पहले और की पेंशन हम आपको दे पाए, ये उन 3 महीनों के अतिरिक्त थी। वो इसलिए दे पाए कि किसी तरीके से ये एक ऐसा समय था जब कॉलेज के एफिलिएशन और एग्जामिनेशन की थोड़ी बहुत फीस हम लोगों के पास इकट्ठी हो जाती है। समहाउ हमारी स्थिति अच्छी थी। आज परिस्थिति ये है कि इस बार हमें जो सिर्फ सैलरी सरकार देती है, सैलरी भी किन की देती है, जो वर्किंग पर्सन है, मतलब कि जो खाली पोस्टें हैं उसके भी पैसे वो नहीं देते, जिसका हम कभी पहले उपयोग कर लिया करते थे। अब वर्किंग पर्सन्स की जो पेंशन मिला करती है उसमें से उस लोन की किस्त नहीं थी, वो जबरदस्ती 5 करोड़ रुपए हमारे काट लिए गए। 5 करोड़ रुपए। और उन्होंने जो ब्याज उसमें लगाया है वो 10% लगाया। इससे तो अच्छा हम 7% जो बैंक से कहीं से ले लेते हैं। 10% मतलब ब्रूटली जो ब्याज वहां से लगाया गया वो 10% का लगाया गया और 5 करोड़ काट लेने से ये हुआ कि जिनको सैलरी भी मिलनी थी वो सैलरी भी दे पाना मुश्किल हो गया। इस बीच क्या हुआ कि कॉलेज के जो थोड़े बहुत पैसे हमें मिला करते थे, कॉलेज वालों से 3 हेड में हमें पैसे मिलते थे, उन तीनों हेड पे स्टे लग गया। हमारे पास महंगे वकील नहीं है, उनके पास है, वो सक्षम है और बहुत पैसे उनके पास है, कॉलेज वालों के पास। उनकी अपनी ग्रांट जो वो दिया करते थे पर स्टूडेंट 800 रुपए जो हमें उनसे मिला करते थे, जिसमें उनका कुछ नहीं जाता, वो बच्चों से लेंगे और हमको आगे दे देंगे, उस सब पे उन्होंने स्टे ले रखा है। इस परिस्थिति में इस महीने हम लोग इस जगह पहुंच गए कि हमारे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं थे। आगे होली आ रही है और हम सब उसके महत्व को समझ रहे हैं कि पैसे की आवश्यकता हो। अब ये हुआ, एसोसिएशन ने बहुत बड़ा सहयोग करते हुए हम सब, मैं भी सब आभारी हैं एसोसिएशन के कि इन्होंने केंद्रीय मंत्री महोदय को अप्रोच किया, गजेंद्र सिंह शेखावत को, और गजेंद्र सिंह शेखावत साहब ने इनको कोई एश्योरेंस दे दिया। थोड़ी देर बाद जब आप लोग वहां से चले गए तो मेरे पास उनका फोन आया। उन्होंने कहा कि ऐसे आपके साथी हमसे मिलने यहाँ आए थे और मैंने उनको कोई एश्योरेंस देने के पहले फाइनेंस सेक्रेटरी से जयपुर में बात कर ली कि कुछ एक लमसम ग्रांट, जो एकमात्र रास्ता है कि लमसम ग्रांट हम आपको बिना किसी हेड के पेंशन के पर्पस के लिए ग्रांट ऐसी एलोकेट करते हैं जिससे आपको आगे के महीने में कुछ पैसा दे पाना संभव। इसके लिए मैं एक ऑफिशियल लेटर फाइनेंस सेक्रेटरी को लिख के भेज दूँ। ये काम 10 मिनट के अंदर हो गया। हमने वो लेटर लिखा और मेल कर दिया तुरंत। भाई ने, अध्यक्ष महोदय ने वहाँ कंफर्म कर लिया कि लेटर उन तक पहुँच गया है।
आज ये स्थिति है कि उनके पास लेटर पहुंच गया है, उनके पास हमारी केंद्रीय मंत्री महोदय की ये पड़ी हुई है कि इनको लमसम पैसा देना है। तीसरी बात ये है कि चूंकि ये ऑफिस का प्रोसीजर है, फिर वहां सेक्रेटेरिएट में लेट हो सकता है। हमारे जो कर्मचारी हैं माथुर साहब, वो वहां गए हुए और वहीं बैठे हुए हैं। पहले वाली ग्रांट के लिए भी 3 दिन से बैठे हुए थे। वो लगातार वहां कोशिश कर रहे हैं कि सेक्रेटरी से वो पैसा कैसे तो भी हम लोग जल्दी से जल्दी जो भी संभव हो उसको रिलीज करा सकें। आज की स्थिति ये है, आशा कर रहे हैं कि वही एक ग्रांट एकमात्र जो हमारे आशा की ज्योति है, वो एकमात्र वही है कि वहां से ग्रांट आते ही ये पैसा रिलीज किया जाएगा। मांगा तो हमने काफी है, हमने काफी का मतलब ये है कि 4 एसोसिएशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, साथ जिएंगे साथ जिएंगे आवाज दो। उतने पढ़े लिखे भी नहीं है और अपने अधिकारों से भी वो विगत नहीं है, इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि फरवरी माह की पेंशन अभी तक पेंशनर्स को नहीं मिली है और पिछले 3 दिन से प्रयास किए जा रहे हैं कि कुलपति इस पे सकारात्मक कुछ जवाब दें, लेकिन उन्होंने परसों ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं असमर्थ हूं। इसलिए आज उनको चेतावनी के रूप में ये संदेश देना चाहते थे कि अगर आपने पेंशन 3 दिन के अंदर भुगतान नहीं किया तो होली से पहले पेंशनर्स यहाँ पर धरना देंगे। और इस बात को विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि राज्य सरकार कम से कम 3-4 विश्वविद्यालयों को पैसा दे रही है। जैसा आप स्वयं भी पहले पत्रकार लिखते रहे हो कि एग्रीकल्चर के 5 विश्वविद्यालय तो राज्य सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में दिया जा रहा है, जिससे पेंशन का भुगतान हो रहा है। महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उदयपुर को वहां की जमीन यूआईटी को देने के बाद में 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जिसका हर माह 5 करोड़ रुपए पेंशन के लिए भुगतान किया जा रहा है। तो ऐसा प्रयास यहाँ के कुलपति क्यों नहीं करते हैं? ये हमको बहुत बड़ा अफसोस है कि यहाँ के कुलपति ने बहुत ही कोई सीरियस एफर्ट्स नहीं किए हैं। इसलिए हमारा एक कुलपति पे ये आरोप है कि वो तत्काल राज्य सरकार से ये कोशिश करके पेंशनर को पेंशन भुगतान करवाए। और हम ये उम्मीद करते हैं कुलपति जी जो यहाँ से कह के गए हैं कि होली से पहले मैं पेंशन का फरवरी का भुगतान कर दूंगा। उम्मीद तो हमें बहुत कम है, लेकिन हम 21 तारीख तक इंतजार करेंगे और 21 तारीख को अगर पेंशन का भुगतान 12 बजे यहाँ नहीं हुआ तो पेंशनर्स यहाँ पर धरने पर बैठेंगे। धन्यवाद और आपका सहयोग चाहिए। प्रोफेसर गंगाराम जाखड़।